Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve a problem that is printing the shortest form of super sequence. Okay. So before we go into the problem, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel. Okay. So now let's see what question stage that. क्वेश्चन स्टेज है हम लोग को दो स्ट्रिंग गिवन रहेगी और उसमें से जो कि आपकी शॉर्टेस्ट फॉर्म सुपर सीक्वेंस होगी हम लोग को वो प्रिंट करनी है. बट इन द लास्ट वीडियो वी आल्सो सॉ द शॉर्टेस्ट फॉर्म सुपर सीक्वेंस दैट वाज प्रेजेंट ऑन योर जीएफजी. तो जीएफजी वाला जो कोड था हम लोग को उसमें जो है जो शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस निकल रही थी उसकी लेंथ प्रिंट कर रही थी. बट इस केस में क्या है, हम लोग की जो भी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस है वो शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस को ही प्रिंट करना. ओके. सो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. सो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लीजिए. दैट इज योर शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस में जो हम लोग लेंथ प्रिंट कर रहे थे, वो वाली वीडियो देख लीजिए और मेरी एलसीएस की वीडियो देख लीजिए. ये दोनों इसके लिए प्री रिक्वेस्ट है. इस वीडियो के लिए दोनों के दोनों प्री रिक्वेस्ट है. तभी ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत आसानी से भी समझ में आ जाएगा. ओके. सो लास्ट वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था अगर हम लोग की दो स्ट्रिंग दैट वाज S1 और S2. ठीक है. तो S1 आपकी एबीसीडी थी और S2 जो आपकी XYCD थी. ओके. सो उसमें से जो हम लोग की शॉर्टेस्ट फॉर्म में सुपर सीक्वेंस निकली थी वो थी आपकी ABXYCD. ठीक है. और उसकी जो हम लोग लेंथ प्रिंट कर रहे थे दैट वाज 6. ठीक है. और एक आपकी और भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में सुपर सीक्वेंस ये भी हो सकती है, या तो आप XY उसके बाद ABCD ले लें. ठीक है. क्योंकि हम लोग की XYCD यहाँ पे भी मिल रही है जो कि आपकी S2 है और ABCD यहाँ पे मिल रही है. ठीक है. तो मतलब ये भी आपकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में सुपर सीक्वेंस हो सकती है. या तो ये प्रिंट कर दो या तो ये प्रिंट कर दो. इन दोनों में से कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो. ओके. सो अगर आपने मेरी एलसीएस वाली वीडियो देखी है, ठीक है, सो हम लोग उसी का रेफरेंस लेते हुए देखते हैं कि हम लोग का जो बेसिकली एलसीएस होता था, एलसीएस का जो डीपी फॉर्म होती थी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा था. क्योंकि उसी के ही रिप्रेजेंटेशन से हम लोग निकाल पाएंगे अपना प्रिंटिंग भी शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ सुपर सीक्वेंस. ओके. तो बेसिकली सब उसी से ही होना है जो उस बॉक्स के अंदर आ रहा है, दैट इज डीपी एरे के अंदर. तो जैसे कि अपनी हम लोग S1 और S2 ले लेते हैं. ए बी सी डी थी, S2 आपकी XYCD थी. ठीक है. हम लोग का जब वहां पे जो अपना एलसीएस का कोड था, एलसीएस में हम लोग का क्या कर रहे थे, हम लोग एलसीएस में क्या कर रहे थे, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, अगर दोनों एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, इफ S1 ऑफ इंडेक्स -1 -1 इक्वल्स टू अपना S2 ऑफ इंडेक्स 2 -1, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे थे, अगर ये अपना इक्वल आ रहे तो हम लोग क्या कर रहे थे, डीपी ऑफ इंडेक्स 1 हम लोग क्या कर रहे थे, अपना डायगोनल में कॉल कर रहे थे. ओके. डायगोनल में कॉल कर रहे थे इंडेक्स 2 और हम लोग यहाँ पे 1 प्लस डीपी ऑफ इंडेक्स 1 -1 एंड इंडेक्स 2 -1 पे हम लोग कॉल कर रहे थे. ठीक है. हम लोग अपना बेसिकली डायगोनल पे कॉल कर रहे थे. ओके. वरना एल्स केस में क्या था, जब अपना वो सेम नहीं हो रही थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग मैक्सिमम पे कॉल कर रहे थे. ओके. तो वहाँ पे अपना हम लोग डीपी ऑफ इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 पे हम लोग क्या रख रहे थे, हम लोग रख रहे थे अपना मैक्स ऑफ डीपी ऑफ इंडेक्स 1 -1 और इंडेक्स 2 में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे थे. ठीक है. या फिर डीपी ऑफ इंडेक्स 1 में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था और हम लोग इंडेक्स 2 -1 पे हम लोग कॉल कर रहे थे. ठीक है. हम लोग इस पे कॉल कर रहे थे. ठीक है. सो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इसका जो डीपी एरे होगा, और हम लोग ये एग्जांपल लेकर के देखते हैं एबीसीडी का लेकर के वो क्या बता रहा था. सो अगर हम लोग अपना डीपी एरे फॉर्म करें तो एक लेंथ जस्ट ज़्यादा का फॉर्म होगा. ठीक है. क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 एंड 4 रख लेते हैं. 0 1 2 3 4 रख लेते हैं. और ये बन गया अपना डीपी. ठीक है. अब अगर यहाँ पे हम लोग इधर ए बी सी डी ले लेते हैं और एक्स वाई यहाँ पे XYCD ले लेते हैं. ठीक है.
अगर ये ले लिया, ठीक है। सो अपना पहले इन दोनों को मतलब जो जीरोथ कॉलम और जीरोथ रो थी उसको तो हम लोग अपना जीरो से फिल कर लेते थे, ठीक है। और क्या होता था, अब अगर ए और एक्स अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो गया। ये अगर इक्वल नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों का मैक्स जो होगा वो हम लोग फिल करेंगे, इन दोनों का जो मैक्स होगा, इन दोनों मैक्स है जीरो, ठीक है। फिर भी कहता है क्या, ए और वाई बराबर है, नहीं, तो जीरो, ठीक है। ए और सी बराबर नहीं, जीरो। ए और डी बराबर नहीं, जीरो। क्या बी और एक्स में कोई सिमिलरिटी है, नहीं, जीरो। सिमिलरली फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, ठीक है। अब क्या सी और एक्स बराबर है, नहीं, जीरो। क्या सी और वाई बराबर है, नहीं, जीरो। अब क्या सी और सी बराबर है, हाँ, वन, ठीक है। अब क्या हो गया, वन। दिस वन मतलब ये जो जीरो है, जीरो प्लस यहाँ पे वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, वन, ठीक है। अब कहते हैं सी और डी बराबर है, नहीं, तो क्या होगा, इन दोनों का मैक्स, इन दोनों का मैक्स क्या हो जाएगा, वन। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या डी और एक्स बराबर, नहीं, जीरो, फिर जीरो, ठीक है। अब इन दोनों का मैक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वन। अब यहाँ पे क्या डी और डी बराबर है, हाँ, डी और डी बराबर है, तो जो भी आपका डायगोनल में पड़ा होगा दैट प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना टू हो जाएगा, यहाँ पे अपना टू हो जाएगा, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस में हमको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो हम लोग अपना डीपी एरे फॉर्म किए थे ना, इसको जस्ट हम लोग को वापस ट्रैवर्स करते हुए जाना होगा, वापस ट्रैवर्स करते हुए जाना होगा, और हम लोग को अपनी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस में अपनी वैल्यूज डालना होगा, ठीक है। हम लोग का जो शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस थी, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस में एस से उसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है, वरना बहुत लंबा नाम है, ठीक है। शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस मतलब एस जो है, वो बेसिकली क्या था, वो था कि दोनों जो अपनी वो है, दोनों स्ट्रिंग है, उन दोनों को तो ले लो, बट उनमें जो एलसीएस है उसको एक बार मत लो, एक बार हमको एलसीएस को नहीं लेना था। तो मतलब जो एलसीएस है, एलसीएस तो दो बार आएगा, ठीक है, मतलब एक बार इस साइड से सीडी आ रहा है और एक बार इस साइड से आ रहा है। तो क्या करना है, हमको सिर्फ एक बार लेना है, या तो कह लो कि एक बार ले लो, या फिर तो एक बार हटा लो, दोनों बात सेम, ठीक है। सो क्या हो जाएगा वो आपका, अगर ऐसे जान तो एक्स वाई और फिर सी डी और ए बी, नहीं, ए बी और सी डी, एक्स वाई ए बी सी डी, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे थे, अपना एलसीएस को सिर्फ एक बार ले रहे थे। अगर नॉर्मली अगर दोनों को कॉपी कर देते क्या हो जाता, तो एक्स वाई सी डी ए बी सी डी, तो ये तो होता नहीं कुछ, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस अपनी एक्स वाई ए बी सी डी हुई, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे इस डीपी एरे को, जो हम लोग फॉर्म कर चुके हैं अपने एलसीएस से, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को सिर्फ एक बार लेना है, ठीक है। किसी भी मतलब जो एलसीएस होगा उसको सिर्फ एक बार लेना है। अगर अपनी डी और डी इक्वल है, अगर डी और डी अपना इक्वल है, तो उसको सिर्फ हम लोग एक बार लेंगे, ठीक है। अगर एक बार लेंगे तो हम लोग ने डी ले लिया, डी ले लिया। अगर हमने डी ले लिया, डी ले लिया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इधर इधर तो जाएंगे नहीं, हम लोग डायगोनल में जाएंगे, क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ का ये डी भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपना डी ले लिए हैं और यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे, अब बेसिकली ये वन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। वन जो है अपना, क्या ये और ये इक्वल है, हाँ, ये और ये इक्वल है, मतलब सी अपना इक्वल है, सी इक्वल है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, वापस इधर चल जाएंगे, अपना डायगोनल पे जाएंगे, क्योंकि अपना ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डायगोनल पे जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब आ रहे होंगे, तो दिस प्लस वन किए होंगे ना, दिस मतलब अपना डायगोनल वाला प्लस वन किए होंगे, तो जब हम लोग वापस जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल में जाएंगे, डायगोनल में जाएंगे और एक माइनस करते गए, ठीक है, माइनस करते गए, और हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, जीरो पे पहुंच गए, और जो भी था इसको कहते हैं, ये अपना एलसीएस का पार्ट है, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो एलसीएस का पार्ट है, तो इसको सिर्फ हम लोग एक बार कॉपी करेंगे, तो सी ले लिया, ठीक है, या ये दोनों काम खत्म हो गया, ठीक है। अब जीरो पे हैं, जीरो पे हैं। अब जीरो से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, अब क्या y और b बराबर है, नहीं बराबर है, और इन दोनों का मैक्स क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम लोग या तो ऊपर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं। तो सपोज हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर जाए, ऊपर गए, सो हम लोग अगर ऊपर आ गए हैं, सो अपना b हम लोग ले लेंगे, अब b ले लेंगे, b ले लिए, b ले लिए, हम लोग ऊपर आए थे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग खड़े, ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे खड़े, अब यहाँ से हम लोग या तो यहाँ मतलब अब इन दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि अपना a और y इक्वल नहीं, a और y इक्वल नहीं है, तो यहाँ जाओ या तो यहाँ जाओ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं, तो फिर से हम लोग ऊपर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए,
यहाँ पे आ गए। ओके, सो यहाँ पे आ गए, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग ने वाई ले लिया। ओके, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे इस समय अपनी अपनी दोनों में से एक वैल्यू, इंडेक्स 1 या इंडेक्स 2 में से एक वैल्यू अपनी जीरो हो चुकी है। अपनी एक वैल्यू जो है वो जीरो हो चुकी है, ठीक है। एक वैल्यू अपनी जीरो हो गई है। नहीं, अगर हम लोग ऊपर जाएंगे, एक सेकेंड, अगर हम लोग ऊपर गए तो यहाँ पे वाई नहीं, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। हम लोग क्योंकि इसको लेंगे ना, ये ले लिया तो अब ऊपर आ गए, तो अब क्या हुआ, हम लोग ने ए लिया। ओके, अब यहाँ पे अपना जो है कौन सी वैल्यू जीरो हो चुकी है, ये अपना इंडेक्स 1 रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये इंडेक्स 2, इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 कह लो, या फिर इसको जे कह लो, और इसको आई कह लो। अब अपना क्या हुआ है, अपना यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो हो चुकी है, मतलब जीरो कॉमा, हम लोग ये कहाँ पे पहुंच चुके हैं, 2 पे, 0,2 पे, 0,2 पे जब पहुंच चुके हैं, सो अभी भी हम लोग की ये वाली स्ट्रिंग बची हुई है, ये वाली स्ट्रिंग बची हुई है, मतलब कहते हैं एक्स वाई सी डी वाले में एक्स वाई बची हुई है। सो जो भी बची हुई है उसको क्या करो, जस्ट कॉपी कर लो, एक्स वाई। ओके, ये आपका निकला। अब अगर ये जो हम लोग सबसे नीचे से ट्रैवर्स करते हुए हैं, मतलब रिवर्स वे में हम लोग ट्रैवर्स करते हुए हैं, फिर जो हम लोग की स्ट्रिंग फॉर्म हुई है वो शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस की जस्ट रिवर्स स्ट्रिंग फॉर्म है। अगर अगर हम लोग इसका रिवर्स करके देखें, अगर इसका जस्ट रिवर्स करके देखें, ओके, रिवर्स करके देखें, तो यहाँ पे पहले, सॉरी, यहाँ पे पहले वाई आएगा, यहाँ पे पहले वाई आएगा और फिर उधर जाएंगे ना, पहले वाई लिया और फिर इधर आएंगे, तो यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। अगर जस्ट इसका रिवर्स करके देखें तो यहाँ पे एक्स वाई ए बी सी डी, और यही अपना आया था, यही अपना आया था। ये वाला जो गलती हुई थी, यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं तो पहले हम लोग वाई लेंगे, तो पहले वाई लेंगे और फिर एक्स लेंगे, तो सबसे लास्ट में एक्स आएगा, ठीक है। तो मतलब अपना ये जो आ रहा था ये जस्ट रिवर्स, इसका अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोग का ये फॉर्म हो जाएगा, और दैट वाज योर आंसर, दैट वाज योर आंसर, ठीक है। तो बस यही जो हम लोग ने इस पे ट्रेवर्स किया है, बस उसी का कोड लिखना। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही अपनी अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इक्वल आ रही है, ओके, तो इसका अगर कोड लिखें, यही बगल में लिख लेते हैं, इफ, तो मतलब कहते हैं जब तक आई, मतलब वाइल, वाइल मतलब आई जो है वो पॉजिटिव हो, और जे भी जो है पॉजिटिव हो, आई और जे जो है अपना वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, मतलब अभी हम लोग देख रहे थे ना, जब अपनी स्ट्रिंग खत्म हो गई थी आखिरी में, तो तब तक ही हम लोग चल रहे थे। ओके, मतलब जब तक दोनों में से एक ना एक एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है, एक ना एक अपना एग्जॉस्ट जब तक ना हो जाए, ठीक है। अगर अपनी इफ string 1 s1 of I minus 1 if that is equals to, और ये आई और जे जो है, आई और जे जो है हम लोग सबसे लास्ट वाले पे होंगे, ठीक है। आई और जे हम लोग यहाँ पे होंगे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से आई और जे, और यहाँ से पीछे के पीछे पूरा ट्रेवर्स करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन ये है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग की जो लेंथ आई थी अपनी, लेंथ ऑफ द एच सी एस, वो हम लोग ने पहले ही निकाल के रखी थी। लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस जो है वो हम लोग ने निकाल के रखी थी पिछले वाले में कोड में से, तो वो क्या आई थी, दैट वाज योर लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग माइनस माइनस एलसीएस आई थी। ओके, सो दैट वाज लेंथ ऑफ द एचसीएस, दिस वाज बेसिकली दिस। ओके, सो हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करके वापस ऊपर जा रहे हैं। अगर वो इक्वल आ रही थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डायगोनल में जा रहे थे, तो मतलब क्या कर रहे थे हम लोग एच टू ऑफ जे माइनस वन, अगर ये इक्वल आ रही थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, आई माइनस माइनस कर रहे थे और जे भी माइनस माइनस कर रहे थे। ओके, ये भी माइनस माइनस कर रहे थे, और नहीं तो क्या हो सकता था, एल से दूसरी क्या कंडीशन हो सकती थी, वो दोनों जब अपना इक्वल नहीं हो रहे थे, ठीक है। सो उसमें क्या हो सकता था, दोनों में से कोई एक ज्यादा होगी, तो ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी हम लोग मैक्सिमम वाले की तरफ जाएंगे। ओके, तो मैक्सिमम वाले की तरफ जाएंगे। इफ एस वन ऑफ आई माइनस वन, नहीं यहाँ पे डीपी हो गया, यहाँ पे इफ एस वन की जगह यहाँ पे डीपी ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे, if that is greater than or equals to your dp of dp of I of
जे माइनस वन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आई माइनस वन वाली वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि हम लोग की जस्ट पिछली ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना आई माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, वरना क्या होगा, हम लोग लास्ट वाली कंडीशन में एल्स एल्स क्या कर दोगे, जे माइनस माइनस, जे माइनस माइनस कर दोगे। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अपना एस सी एस स्ट्रिंग ले लेंगे, जिसको एम टी से हम लोग इनिशलाइज करा लेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करते चलेंगे, एस सी एस में हम लोग की ये जो स्ट्रिंग अपनी स्ट्रिंग आ रही है, इसमें जो स्ट्रिंग आ रही है, तो हम लोग इसमें से कुछ भी भर सकते हैं, एस वन या एस टू में से, क्योंकि दोनों के दोनों सिमिलर है। तो एस वन ऑफ, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, ठीक है, एस वन ऑफ आई, यह फिल कर सकते हैं। ठीक है, वरना क्या हो सकता है, जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो एस सी एस में हम लोग क्या करेंगे, एस वन ऑफ आई, वरना लास्ट वाले में एस सी एस ऑफ एस टू ऑफ जे फिल कर। ओके, तो यहाँ पे अपना एस सी एस फिल हो जाएगी, और हम लोग सबसे लास्ट वाले पे पहुंचेंगे। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, अगर यहाँ पे पहुंच गए, तो इस समय हमारा आई और जे में सिर्फ एक चीज एग्जॉस्ट हुई है। ठीक है, दोनों में से एक ही अभी वैल्यू जीरो हुई है, मतलब हम लोग की यहाँ पे आकर के आई की वैल्यू जीरो हो रही थी, बट अभी भी हमारे जे की वैल्यू बची हुई थी। ठीक है, जब हम लोग लास्ट में आ रहे हैं, या तो हम लोग यहाँ पे एंड अप कर सकते हैं, या तो यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, दोनों में से एक ना एक जगह अपना एंड होगी, ये अपनी एस सी एस। ठीक है, अब जो भी बची हुई स्ट्रिंग होगी, वो जो है हम लोग अब फिल करेंगे। ठीक है, अब वो वाली फिल करेंगे। अगर सो भाई, अभी या तो आई आई कहते हैं वो जीरो ना हुआ, या तो जे जीरो ना हुआ। अगर इफ जब तक अपना आई जीरो नहीं हो जाता, तो हम लोग क्या करेंगे, आई माइनस माइनस करते चलेंगे, आई माइनस माइनस करेंगे, और क्या करेंगे, बेसिकली जो एस सी एस थी, उसमें हम लोग क्या करते चलेंगे, अपनी एस ऑफ आई डालते चलेंगे। ठीक है, और नहीं तो अगर भाई, या अगर हमारी मान लो जे बची हुई है, तो हम लोग एस सी एस में अपना एस ऑफ जे फिल कर देंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग अपनी रिटर्न कर देंगे एस सी एस हम लोग की यही हो जाएगी अपनी शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस। या तो तुम यहाँ ऊपर एंड कर रहे हो, मतलब यहाँ पे एंड कर रहे हो, या तो यहाँ पे एंड कर रहे हो, तो मतलब जहाँ पे भी एंड करो, और जो भी रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो हम अपनी फिल कर दे रहे हैं। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सो एक बार इसका फाइनल कोड देख लेते हैं, एक बार इसका फाइनल कोड देख लेते हैं। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे तो अपना ये एल सी एस लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग ने एल सी एस लगाया। ठीक है, एल सी एस लगाया। ठीक है, एल सी एस लगाया, और सबसे लास्ट वाले पे हम लोग ने लेंथ रखी होगी अपनी एस सी एस। ठीक है, एस सी एस की हम लोग की लेंथ रखी होगी। ओके, नीचे लेंथ हम लोग रखी होगी। ओके, सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जो है सबसे लास्ट वाले से चलना स्टार्ट करें। हम लोग सबसे लास्ट वाले से चलना स्टार्ट करें। यहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अब यहाँ से हम लोग ऊपर जा, या तो डायगोनल जा सकते हो अगर इक्वल है, और तो ये ऊपर जा सकते हैं, या तो यहाँ जा सकते हैं, जो भी मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी। ठीक है, सो हम लोग यहाँ तक तो हम लोग ने पहले देख चुका है। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ से अभी चलना स्टार्ट कर रहे हैं सबसे लास्ट वाले से, और हम लोग को एक क्या किया, ऐसे एक एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर्म कर लिया। और अगर, और मतलब जब तक अपना आई और जे में से दोनों जो है, कहते हैं दोनों में से दोनों के दोनों जब तक पॉजिटिव हैं, जब तक दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक करेंगे कि अपनी क्या स्ट्रिंग जो है, मतलब एस वन और एस टू जो है, क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी उस स्ट्रिंग को एड अप करते जा रहे हैं, हम लोग उसको एड अप करते जा रहे हैं। ओके, हम लोग उसको एड अप करते जा रहे हैं। और नहीं इक्वल है, अगर नहीं इक्वल है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगी, जो भी यहाँ पे हम लोग की मैक्सिमम वैल्यू पड़ी होगी, हम लोग उसकी तरफ जाएंगे, और
उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम लोग अपनी डालते चलेंगे, हम लोग वहाँ पे वो डालते चलेंगे। ओके, और आखिरी में क्या होगा, या तो हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे या तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सो हम लोग जो रिमेनिंग स्ट्रिंग होगी, जो रिमेनिंग स्ट्रिंग होगी उसको फिल कर लेंगे, जो रिमेनिंग स्ट्रिंग होगी उसको फिल कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे जो है मैंने -1 नहीं लगाया था, जो अपना कोड लिखा था वहाँ पे -1 नहीं लगाया था, तो यहाँ पे सब जगह अपना -1 होगा। ओके, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा, सॉल्यूशन और कोड समझ में आएगा। और इसमें बेसिकली एक और चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हम लोग का एलसीएस का कोड लिखे हैं उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसमें बेसिकली हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइज्ड भी कर सकते हैं, स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड भी लगा सकते थे। ओके, मतलब कि क्योंकि हम लोग का ये जो है डीपी ऑफ इंडेक्स जो है वो डीपी ऑफ इंडेक्स -1 पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स -1 जब प्रीवियस लगा दोगे और यहाँ पे करंट लगा दोगे, तो मैं उसका कोड भी जो है आपका कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज 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 डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ओके, सो बाय बाय।